नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, अभी थोड़े समय पहले एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आई थी, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल ने आत्महत्या कर ली। उसके पीछे के जो कारण थे वो भी उन्होंने एक वीडियो में बताए, और भी अनेकों कारण हो सकते हैं जो शायद वो इस वीडियो में ना बता पाए हों। इनकी जैसे और भी लोग हैं जिनके बारे में हमें सुनने को मिलता रहता है। लोगों ने अपने प्राण खुद ले लिए, या सुइसाइड कर लिया, या आत्महत्या कर ली। मैं एनआईटी में पढ़ता था, वहाँ पर एमटेक में भी स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी। आईआईटीज़ में भी अनेकों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जिस जगह तक पहुँचने के लिए अनेकों लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं। ऐसी जगह पर पहुँचने के बाद भी कुछ लोग जो भारत के उच्चतम स्तर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं या उच्चतम स्तर की जो नौकरियां हैं वो कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी उनकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से उन्हें अपने ही प्राण हरने पड़ रहे हैं या अपनी ही हत्या खुद करनी पड़ रही है। हर किसी के अपने कारण हो सकते हैं, परंतु क्या ये आत्महत्या करना जस्टिफाइड है? मैं आज इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली ये वीडियो स्टूडेंट्स या मेरे से जो छोटे लोग हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं अनेकों स्टूडेंट्स से मिलता रहता हूँ डेली बेसिस पर, और अनेकों ही स्टूडेंट्स की मैंने कई परेशानियाँ दूर भी करी हैं कि किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की गर्लफ्रेंड ने उसे कुछ कह दिया, किसी के बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ कह दिया। इस तरीके की अनेकों चीज़ें मेरे साथ बहुत बार स्टूडेंट लेकर आए हैं और मैंने उनकी काफ़ी परेशानियां भी हल करी हैं। वैसे तो मैं हर टॉपिक पर एक अलग पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। एक आध्यात्मिक रूप से इस चीज़ के ऊपर चर्चा करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो खुद डिप्रेशन में है। तो मुझे लगता है कि उनके पास भी जो मेथड्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें दूसरे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। तो अगर हमारे जीवन में हमें पहले ही आध्यात्मिकता का अर्थ अच्छे से पता होता तो शायद इस प्रकार की चीज़ें हम करने से पहले कई बार सोचते और शायद हम उस स्टेप तक पहुंचते भी ना। तो क्या ये सुसाइड करना जस्टिफाइड है? तो पहले हम दोस्तों इस बारे में बात कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति सुसाइड करने के बारे में सोचता क्यों है। इसके बारे में चर्चा करने के बाद मैं एक आध्यात्मिक तरीके से भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों ये जस्टिफाइड नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये वाली जो अवस्था है वो अगर आ रही है, उसके मन में ये ख्याल उठ रहा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ, उसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी का कारण उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर दे। तो वो उस बारे में हमने चर्चा नहीं करनी। हमने चर्चा इस बारे में करनी है कि उस व्यक्ति को ये लगता है कि जिस परेशानी में वो इस समय पे है, उस परेशानी से उसे मुक्ति मिल जाएगी अगर वो सुइसाइड कर लेगा। कई बार हमारे घर में भी ऐसा होता है, हमारे साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ होगा कि आपके मम्मी पापा ने कुछ ऐसा बोल दिया होगा, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, अपने आप को ख़त्म कर लेना ही ये आखिरी अवसर है। कई बार मैंने अपना गला भी दबा के देखा है गुस्से में, क्योंकि हमारी जनरेशन वो जनरेशन थी जहाँ पर आप किसी भी चीज़ से मार खा सकते थे। झाड़ू, चप्पल, बैडमिंटन, जो भी मिला उससे हमने मार खाई है। जो चार्जर की वायर होती है ना, वैसी वैसी वायर से भी हमने पीठ पे जब वो पड़ती थी। तो जब ऐसी अवस्थाएं आपने देखी होगी तो कभी कभी आपको लगता होगा कि उन्हें मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, तो हुआ होगा। तो और कई बार ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई, आपने या तो चोरी कर दी गलती से, या आपने किसी को कुछ कह दिया, तो वो सिचुएशन आपके माइंड में इतनी बड़ी हो गई, आपको लगता था कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बच पाऊँ, कैसे मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ। तो आपको लगेगा कभी कभी कि मैं आत्महत्या ही क्यों ना कर दूँ। तो वो जो सिचुएशन है वो दो तरीके की हो सकती है। एक्सटर्नल माहौल ऐसा हो गया है कि आप अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं है, मतलब रोज आपका फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, आपका उत्पीड़न किया जा रहा है। उस बारे में भी आगे चल के चर्चा करेंगे। पर दूसरा वाला कारण जो है वो, जैसे अभी जो आईटी प्रोफेशनल थे उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जो ये दूसरी अवस्था है जिसमें आपका मन बड़ा प्रबल हो जाता है और आपका मन आपके सामने बस एक ही ऑप्शन रखेगा कि तू अपने आप को ख़त्म कर ले, यही आखिरी रास्ता बचा है। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चल के जो पहला वाला कारण है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि
मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, मान लो वो कोई एग्ज़ाम देने गया, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा? भर्ती मारने गया, वहाँ पर धांधली हो गई। कुछ एग्ज़ाम देने गया, वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया। ये इस तरीके कोई भी इंटरव्यू देने के लिए गया, इंटरव्यू में डिज़र्विंग कैंडिडेट वो था लेकिन किसी और का सिलेक्शन हो गया। इस प्रकार की जो भी ये घटनाएं होती रहती हैं, कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं बोल रहा हूँ मैं। आप स्कूल गए, स्कूल में 4 लड़कों ने आपको कुछ कह दिया, आपको किसी ने टीज़ कर दिया या फिज़िकली छेड़खानी हो गई, इस प्रकार की अगर चीज़ें हो गई तो ऐसे में हमारा माइंड हमारे सामने बस एक ही चीज़ लेकर आ रहा है कि भाई तो अपने आप को कर दे ख़त्म, अपने आप को कर दे ख़त्म। तो इस समय पे हमने क्या करना है? जो ये सफ़रिंग क्रिएट हो रही है, जो ये परेशानी क्रिएट हो रही है, जो ये भय लग रहा है, जो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, वो केवल माइंड के लेवल पर है। अगर हम माइंड को थोड़ा सा समझ ले, ब्रेकअप के बाद कोई आदमी अपने आप को ख़त्म करने के बारे में कैसे सोच सकता है? या किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में कैसे सोच सकता है? जब वो एग्ज़ाम वो नहीं दे रहा था तभी भी तो उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। जब किसी के साथ, किसी के रिलेशन में कोई व्यक्ति नहीं था तो उसके बिना भी तो वो अच्छा जी रहा था। तो अचानक से उस चीज़ के चले जाने के बाद तुम अपने आप को ख़त्म करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तो इन केसेस में जब भी आपके माइंड में इस प्रकार के ख्याल आए तो सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से सोचना और देखने की कोशिश करना कि अगर वो चीज़ आपके जीवन में घटी ही ना होती, अगर वो व्यक्ति, अगर वो एग्ज़ाम, अगर वो जो भी चीज़ आपके साथ उस दिन हुई, उससे पहले का जीवन देखो। उस समय तक तो आप अच्छे से रह रहे थे। अचानक से वो घटना होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि तुम अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगे? क्या आपका जीवन इतना सस्ता है कि वो एक जो घटना आपके साथ घटी, कोई भी घटना हो सकती है, वो घटना आपके जीवन से इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि आप अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा, हमें ये लगता है कि अगर हम उस सिचुएशन से भाग जाएं तो हम उस चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को ये लगता है कि अगर मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा तो मैं इस सिचुएशन से छुटकारा पा लूँगा। पर क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है, उन प्रेत आत्माओं के बारे में सुना है जो भटकती रहती हैं, जिनको शांति नहीं मिलती है? वो कहाँ से पैदा हो गई फिर? ये वही लोग हैं, अगर हम आध्यात्मिक तरीके से बात करें, कि हमारे जीवन को चलाने के लिए प्रारब्ध कर्मों की आवश्यकता होती है, और जब तक ये प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होते तब तक आप जीवन लेते रहोगे। तो आपका जीवन कितना लंबा चलेगा वो आपके प्रारब्ध कर्मों पर निर्भर करता है। तो अगर कोई व्यक्ति बिना प्रारब्ध खत्म किए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति भटकता ही रहेगा। वह व्यक्ति ऊर्जा के रूप में, या फिर हम आत्मा के रूप में कहें तो वह भटकता ही रहेगा। तो जिस अवस्था के साथ उसने बॉडी लीव करी होगी वो उस चीज़ में ही परेशान होता रहेगा। आपने ऐसी अनेकों मूवीज़ देखी होंगी। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उस सिचुएशन से छुटकारा पा लूँगा बॉडी लीव करके, तो ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि जो सफ़रिंग क्रिएट हो रही है बॉडी में नहीं हो रही है, वो माइंड के लेवल पर सफ़रिंग क्रिएट हो रही है। माइंड के लेवल पर डर क्रिएट हो रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, सब चीज़ माइंड के लेवल पर ही क्रिएट हो रही है। तो विदाउट नोइंग द माइंड यू कैन नॉट किल इट। तो माइंड के अंदर जो भी सफ़रिंग क्रिएट हो रही है उनको ख़त्म करने के लिए हमें माइंड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आध्यात्मिकता हमें मन को ही समझना सिखाती है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो व्यक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में हो जाए वो परेशान नहीं होता। मैं श्री एस एन गोयनका जी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे थे जो बम्बई में रहते थे, और बम्बई में जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वो भूकंप के कारण वो बिल्डिंग पूरी ढह जाती है और उस व्यक्ति के परिवार वाले सारे उस हादसे में ख़त्म हो जाते हैं। और वो एक महिला रहती है, वो महिला पत्थरों के नीचे बिल्डिंग में पाई जाती है। जिस अवस्था में रहती है उनकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी होती है, लेकिन वो महिला एक विपश्यना मेडिटेटर होती है और उस अवस्था में भी वो
घबरा नहीं रही थी, वो रो नहीं रही थी, वो विलाप नहीं कर रही थी। उन्होंने उस अवस्था में भी पानी मांगा, पानी पिए। उनकी विपश्यना की जो प्रैक्टिस थी वो उस समय पर भी कर रही थी और वही करते करते उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता हम लोगों को ये चीज़ सिखाती है कि सफ़रिंग जो है वो मेंटल लेवल पर क्रिएट होती है। आपने अनेकों लोगों के बारे में सुना होगा, अनेकों योगियों के बारे में सुना होगा, जो अगर उनसे उनका हाथ मांग लिया जाता था वो तो अपना हाथ काट कर दे देते थे। और सिखों के एक गुरु हुए जिन्होंने अपनी गर्दन एक मुग़ल राजा को दे दी थी, खुद गर्दन काट के वो गर्दन उस मुग़ल राजा को दे दी थी। तो कोई भी कैसे अपने ही आप अपनी गर्दन को काट के अपने प्राण देने को तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जो सफ़रिंग है वो फिजिकल बॉडी पर नहीं होती, वो मेंटल लेवल पर सफ़रिंग होती है। अगर हमें इतना समझ आ जाए तो ये जो थोड़ा सा थॉट उठा है ना मेरे माइंड में, हमें लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। उस मोमेंट पे हमें लगता है कि बस यही वाला जो थॉट मेरे माइंड में चल रहा है यही सबसे बड़ी चीज़ है और हम उससे पार नहीं देख पाते। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो कंट्रोल खो बैठता है, आपा खो बैठता है और वो किसी को या तो कुछ बोल देगा या कोई चीज़ में तोड़ फोड़ कर देगा। उसे उस क्षण में लगता है कि वो गुस्सा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, उस इंटेंसिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास थोड़ा सा धैर्य होगा तो उस गुस्से से भी पार कर जाएगा, उस डर की अवस्था से भी पार कर जाएगा, या जो भी कन्फ्यूज़न उसे हो रहा है वो उससे पार कर जाएगा। तो इस समय पर जो चीज़ काम आती है वो हमारा धैर्य ही है। और अगर आपके पास धैर्य है तो धीरे धीरे आपकी विजडम डेवलप होने लगेगी। तो ये तब के लिए है जब आपके पास कोई आसपास डिस्कशन करने के लिए नहीं है, आप अकेले में ही जूझ रहे हो। तो मेरी बात को समझना कि सूर्यदेव हर दिन एक जैसे नहीं उगते, कभी बादल लगते हैं, कभी बारिश पड़ती है, कभी रात्रि भी हो जाती है। इस प्रकार से पूरे दिन भर अगर आप देखोगे तो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में जो ये मोमेंट आया है या एक दौर आया है, ये दौर हमेशा ही चलता रहेगा? नहीं, प्रकृति में हर एक चीज़ बदल रही है, हर एक चीज़ बदलती ही रहेगी। अनित्यता ही इस फिजिकल यूनिवर्स का, इस सृष्टि का नियम है। तो हर चीज़ बदल रही है, हमारा सोलर सिस्टम भी आगे ट्रैवल करता जा रहा है, हमारी अर्थ सन के अराउंड इस प्रकार से रिवॉल्व कर रही है। तो ये सब बदल रहा है, हर एक चीज़ बदल रही है, मौसम बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी फिजिकल बॉडी में कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही होगी? बिल्कुल हो रही होगी। तो कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि बस यही चीज़ है अल्टीमेट, बस इसके अलावा कुछ और नहीं होगा अब मेरे जीवन में, तो वहीं पर गलत हो जाएगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आपकी लाइफ में कभी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का फेज़ आ गया, नो, ये फेज़ भी एक समय के बाद चला जाएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सुखों को पकड़ के रखना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो फिर आप जब दुखी हो जाओगे तो आपको लगेगा कि दुख भी कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो दुख भी ख़त्म होगा और वो सुख की अवस्था भी ख़त्म होगी। फिज़िकल चीज़ें बदलती ही जाएंगी, जो फिज़िकल है वो बदलना ही है। नॉन फिजिकल ही है जो बदलता नहीं है, जो आकाश है वो कभी नहीं बदलता है। तो आध्यात्मिकता की जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों में बंधते नहीं हैं। अभी जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ मेथड्स के बारे में भी बताऊँगा जहाँ पर आप ऐसी अवस्थाओं से निकल सकते हैं। बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, प्लीज़ बने रहिएगा। अब ये तो थी पहली वाली चीज़, जब आप अपने आप में ही हैं और आप इन छोटी मोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसकी वजह से अगर आप परेशान रहते हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि थिंग्स विल नॉट रिमेन सेम फॉर एवर, दे विल चेंज, दे आर बाउंड टू चेंज, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, ये बदलना ही है। अब हम पहले वाली सिचुएशन या स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर आपकी सराउंडिंग इतनी ज़्यादा आपके लिए टॉक्सिक हो गई है, या ऐसी सराउंडिंग हो गई है जहाँ पर आपका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। आपको लगता है कि अगर मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ तो ही मेरा जीवन जो है मैं यहाँ से मुक्ति पा सकूँगा। मतलब आपको आखिरी रास्ता ये नज़र आ रहा है कि मैं अपनी फ़िज़िकल बॉडी को ख़त्म कर दूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि फ़िज़िकल बॉडी को ख़त्म करने के बाद भी आप मुक्त हो जाओगे? नो, आप जो चीज़ की वजह से आप यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो वो आपके पीछे आती ही रहेगी। ओके, तो सुसाइड इज़ नेवर जस्टिफाइड, हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ से एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि
जो मानव जीवन है वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ जीवन अगर आप खुद ही ख़त्म कर दे तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो वैसे पाप और पुण्य के चक्कर में कभी पड़ता नहीं हो, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आई डोंट नो कि मुझे दोबारा वो जीवन, वो समझ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर कभी ये सोचा होगा कि मैं इसी शरीर में क्यों पैदा हुआ, मैं किसी और शरीर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं किसी और योनि में क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं कीड़ा क्यों नहीं बना, मैं कुत्ता क्यों नहीं बना, मैं बिल्ली क्यों नहीं बना, मैं भैंस क्यों नहीं बना, मैं कोई भी जीव और क्यों नहीं बना, मैं केवल मनुष्य ही क्यों बना। क्योंकि इसकी पीछे की पूरी हमारी जो जर्नी रही है वो रहती है, और 84 लाख योनियों के बाद ही हम इस मानव जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में अभी नहीं है, परंतु मैं अनेकों चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और अगर हम 84 लाख योनियों की बात भी ना करें, मान लें कि ये आपकी पहला ही लाइफ है, तो आपकी जो पहली लाइफ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस होनी चाहिए ना। तो आप इसको ऐसे ही, इन चीज़ों की जो बाहर घट रही है उनसे, उनकी वजह से अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में ये रखना है कि चीज़ें जो बाहर चल रही हैं वो सब बदलेंगी ही, बदलनी ही है। ये बातें तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी कर दी यहाँ पर, लेकिन जब एक आदमी उस अवस्था में रहता है, उसे कुछ उस समय समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ, तो ऐसे में क्या किया जाए। अगर तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में, उसे थोड़ी भी जानकारी है आध्यात्मिकता के बारे में, तो वो इन चीज़ों से डील कर सकता है। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की तो बात नहीं करूँगा, आप आध्यात्मिक गुरु जैसे ओशो, सदगुरु या श्री एस.एन. गोयनका जी या और ओम स्वामी, ऐसे और भी लोग हैं जिनको आप सुन सकते हैं। परंतु केवल सुनने से नहीं होगा। अगर सुनने से होता तो फिर चीज़ें बड़ी आसान रहती। अगर मैं आपको कहूँ कि रसगुल्ला मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, उसे खा के ऐसा लगता है वैसा लगता है, आपको पता है कि उसे खा के लगता कैसा है, लेकिन आपने उसे खा के नहीं देखा है। तो जब तक आप चीज़ खा के नहीं देखोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, कितना भी सुन लो उसके बारे में। तो जो बात ओशो कह रहे हैं या सदगुरु कह रहे हैं या ओम स्वामी कह रहे हैं, ये आपके लिए भी लिविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। तो इन चीज़ों को लिविंग एक्सपीरियंस कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपको अपनी लाइफ में साधना करनी होती है। बट अभी साधना की बात नहीं करेंगे, अभी हम ये बात करेंगे कि ऐसे में जब हमारे आसपास हमें कोई भी ना दिख रहा हो जो हमारी मदद करे, तो हम किससे मदद मांगे, क्योंकि हमारी क्षमता में नहीं है कि हम उस स्टेट से, उस अवस्था से बाहर निकल पाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शरीर है, इस शरीर को बनाने की क्षमता हमारी नहीं है। हम खाना खा सकते हैं, लेकिन वो खाना जब पेट के अंदर जा रहा है उसे पचाने की औकात मेरे माइंड के इंस्ट्रक्शन देने की नहीं है, उसे पचाने की औकात मेरे माइंड की नहीं है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे पता है कि अगर इसके अंदर खाना आएगा तो उसे पचाना है। उसमें पता है कि किस तरीके से शरीर बनेगा। मेरा शरीर लड़के का है तो ये लड़के का ही बनेगा, किसी का लड़की का शरीर होगा, किसी का गाय का होगा, किसी का भैंस का होगा। खाना खाने के बाद अपना अपना शरीर जो है वो बढ़ेगा, वही रूप लेगा। तो हमारे अंदर कुछ इंटेलिजेंस है, इस शरीर को बनाने के लिए एक इंटेलिजेंस है, और ये शरीर इस पूरी धरती में एक तिनके के बराबर होगा। और ये धरती स्वयं सोलर सिस्टम में सन के अराउंड इस प्रकार से रिवॉल्व कर रही है। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड में देखें, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो चलायमान है, लगातार मोशन में है। इस पूरे यूनिवर्स में मोशन कौन करवा रहा है? हमारी तो औकात नहीं है, या हमारे देश में या पूरे हमारे वर्ल्ड में जो सबसे ताकतवर आदमी है उसकी भी औकात नहीं है कि वो अर्थ को रिवॉल्व करवा दे या रोटेट करवा दे, उसकी भी औकात नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो इस पूरे जगत को चलायमान रख रही है। तो अगर मैं उसको पुकारूं जो इस पूरे जगत को चलायमान रख रहा है, तो क्या पता वो मुझे उस अवस्था से मुक्ति दिला सके या वहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दिखा दे। तो इस समय पर काम आती है देवी देवता की उपासना। देवी देवता की उपासना हमें मानव रूपी जो बंधन है, इन अनेकों बंधनों से मुक्ति दिला सकती है। और मैं जिन देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ
देवी देवता स्वयं माँ आदिशक्ति है, या मैं कहूँ बजरंग बली। माना जाता है या कहा जाता है कि बजरंग बली इस कलयुग में सबसे जल्दी रिस्पॉन्स करने वाले देवता हैं। मतलब वो यहाँ पर है, ठीक है। अभी मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ, कोई कंपैरिजन, किसी चीज़ से कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी कोई औकात भी नहीं है कि हम उनका कंपैरिजन किसी से भी कर सके। मतलब अगर आपको दो एंटिटी को कंपेयर करवाना है तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। हमारी औकात ही नहीं है, उनको उनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कंपैरिजन कराएंगे। बट हमें इतना पता है लोगों के एक्सपीरियंस से और अपने एक्सपीरियंस से कि चीज़ें हैं, वो एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिन्होंने अनेकों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। जो परेशानी में फंसे हुए थे, उन्होंने जब उनको सच्चे मन से पुकारा तो वो आए और उन्हें हेल्प किया। जब हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते तो हम अपने से बड़े के पास जाते हैं। हमारे आसपास हमें कोई दिख ही नहीं रहा है जो उस परेशानी से हमें बाहर निकाल सके, तो क्यों ना हम उनको बुलाएं, क्यों ना उनको बुलाएं जिन्होंने स्वयं श्री राम की मदद करी थी। सोचो, तो वो अगर हम उनको बुलाते हैं, अगर हम उन्हें सच्चे मन से बुलाते हैं तो क्यों हमारी मदद करने नहीं आएंगे। वो हमारी मदद करने के लिए ही है। आप इस चीज़ को अपने अंदर बिठा लेना कि आप अगर किसी परेशानी में हैं, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जब हमें चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ध्यान रखना कि आपके जीवन में आध्यात्मिकता आपका दरवाज़ा खटखटा रही है। मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये बात कह सकता हूँ। आपको मतलब अंधाधुंध परेशानियाँ आ गई हैं, अंधाधुंध समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। यही मोमेंट है, तुम्हारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी घुस रही है। तुम्हें इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में सोचने का मौका मिल रहा है। अगर तुम अपने भोग विलासों में, या तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती, तो तुम कभी सोचते भी ना कि तुम कभी मरोगे भी। तुम इस शरीर और इस मन के बंधनों से मुक्त होने के बारे में सोचते भी ना। लेकिन अब तुम फंस चुके हो, चारों तरफ से फंस चुके हो। अब तुम जरूर सोचोगे कि भाई कैसे बाहर निकलूं, मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलूं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका मुझे अभी क्वेश्चन 3-4 उसने मुझे क्वेश्चन भेजे थे कि क्या अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़ देना ठीक है। मैं उसे अभी जवाब नहीं दे पाया, परंतु मैं उसे ज़रूर जवाब दूंगा। वो उसके अंदर कुछ चीज़ों से परेशान करने लगी है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से पूछने लगा है। एक लड़का है मेरे यूट्यूब चैनल पे, विशाल नाम है उसका, उसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। उसने साधना पदा के लिए बीटेक छोड़ दिया था अपना। उसे लगता था उसे सदगुरु बुला रहे और चला गया साधना पदा। आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पावरफुल वे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। तो जब आपकी लाइफ में ऐसे परेशानी आ जाए ना, तो तुम समझना कि तुम्हारा मुक्त होने का समय आ रहा है। वरना तुम तो जिंदगी भर खोए रहते। खाना अच्छा मिल रहा है, रहने को अच्छा घर है, और मतलब ऐसे करते करते आदमी बुढ़ापे में जाके मरने को हो गया। उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि यार कि मैं मर के कहाँ जाऊँगा, मैं पैदा ही क्यों हुआ था। तो अब आपके मन में एग्जिस्टेंशियल सवाल उठने लगे हैं, तो ये समय है देवी देवताओं का आह्वान करना। मैं और देवी देवताओं को तो नहीं जानता, परंतु मैं बजरंग बली और माँ आदिशक्ति और महादेव श्री हरि विष्णु, तो जो भी मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ वो झूठ नहीं होती। मेरे लिए कुछ ना कुछ किसी लेवल पर वो लिविंग रियलिटी होती है। तो मैं बजरंग बली जी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो इस कलयुग में कहा जाता है कि सबसे जल्दी अगर आपको किसी की प्रेजेंस फील करनी है तो बजरंग बली ही है। तुलसीदास जी को जब अकबर ने कारागार में डाला था, तो तुलसीदास जी ने बजरंग बली जी का ही आह्वान किया था, और वहीं रहकर ही उन्होंने श्री हनुमान चालीसा का वहाँ पर रचना करी थी। और 40 दिन तक उसका पाठ करने के बाद उस गांव में बंदरों का सैलाब आ गया था, सैलाब आ गया। और जब अकबर ने पूछा बीरबल से कि ये क्या हो रहा है, तो अकबर ने बताया, बीरबल ने बोला कि तुमने तुलसीदास जी जैसे महान महान संत को कारागार में डाला हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो जाते हैं और तुलसीदास जी को कारागार से बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने बजरंग बली जी को पूरे मन से याद किया था और बजरंग बली जी ने उन्हें दर्शन दे दिए। दोस्तों,
मेरा एक स्टूडेंट है अभी थोड़े समय पहले, उसने मुझसे बोला था कि सर मेरी राशि में 7.5 चल रही है। तो मैंने बजरंगबली जी की उपासना कभी ढंग से तो नहीं करी। इस समय पर जो भक्ति भाव है या भक्ति के बारे में अगर मैं कुछ जान पाया हूँ, वो देवी लिंग भैरवी की साधना की वजह से जान पाया। तो मैंने अपने स्टूडेंट को बोला कि देवी देवताओं की जब हम बात करते हैं और अगर हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति किस प्रकार से करी जानी चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को बताया। तो उसने मुझे बताया कि एक दिन वो ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन वो हनुमान चालीसा जी का पाठ कर रहा था, पूरे मन से कर रहा था। वो कहता है कि जब वो पाठ कर रहा था तो एक बंदर आया। उस बंदर ने बहुत तेज से दरवाज़ा खोला और उसे देखा और चला गया। और ऐसे मैं अनेकों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर ये वाला एग्जाम्पल मेरे लिए मतलब वो स्टूडेंट जिसने मेरे से पूछा था और मैंने उसे बताया कि किस प्रकार से करा जाना चाहिए। चाहे तुम किसी की भी पूजा अर्चना कर रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर आप उन्हें पूरे मन से बुलाओगे तो दे विल कम, दे विल गिव यू देयर प्रेजेंस, क्योंकि वो हमारे लिए ही है यहाँ पर। यार, जब एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो उसकी माँ नहीं आएगी क्या? तो ये हमारे माता पिता, दोस्त, बंधु, जो बोल रहे हैं आप उनको वो बोल सकते हो, वो वहीं पर है, तुम्हारे बुलाने की देरी है। और लेकिन जो आपकी पुकार है ना, वो सिंसियर होनी चाहिए। तुम फंसे हुए हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम उनको बुला के देखो। वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। मैं देवी लिंग भैरवी की बात यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अनेकों लोगों को अभी देवी लिंग भैरवी के बारे में पता नहीं है, पर आप बजरंग बली जी को बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं। और हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें बल बुद्धि और विद्या दो, ताकि हम अपनी जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं यहाँ से बाहर निकल सके। तो आपका मन है, आप जिनको भी बुलाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई देवी देवता कम है, परंतु जो मैंने सुना है, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं उसी के बारे में यहाँ पे कह सकता हूँ। आप किसी को भी बुलाएं, देवी देवताओं को स्पेस और टाइम नहीं मानता। वो आपको श्री कृष्ण जब द्रौपदी जी का चीरहरण होने से रोक सकते हैं, जबकि श्री कृष्ण वहाँ थे ही नहीं। तो हम कौन है यार? हम हमारे लिए भी आ सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। तो हम भी इसी क्रिएशन के ही पार्ट हैं। आप जस्ट बुला के देखो। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? आप घर में रह के ये चीज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं आपको कि एक व्यक्ति है जो मुझसे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जुड़े थे। फिर वो इंस्टाग्राम पे उन्होंने मेरे साथ बातचीत करी और उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर फॉल्स केसेस लगाए हुए हैं, डाइवोर्स देना चाहती है, लेकिन कुछ गलत केसेस लगाए हुए जिसकी वजह से उनकी पेशी हो रही थी बार बार। तो बड़े परेशान थे। तो फिर उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने उन्हें लिंग भैरवी देवी की साधना करने के लिए, तो वो कहते हैं कि जब वो साधना अच्छे से करने लगे थे और उन्होंने देवी के सामने सरेंडर कर दिया था कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो उसके बाद जब अगली बार वो कोर्ट में पेशी के लिए गए तो उनकी वाइफ वहाँ पर खुद फूट कर रोने लगी। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो और उसके बाद वो अपनी लाइफ में शांभवी महामुद्रा भी कर रहे हैं और देवी साधना भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देवी ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। वैसे बहुत सारे केसेस आपको बताए जा सकते हैं, बट उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि आपने देवी देवता की उपासना करनी स्टार्ट कर दी। वो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि तुमने एक ही दिन पुकारा और वो आके उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से पुकार रहे हो। एक बच्चा जब बहुत ज़्यादा भूखा होता है ना, तो उसकी माँ दौड़ी चली जाती है। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तुम्हारे शरीर के रोम रोम से ये हो रहा है कि हे भगवान आ जाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, दे विल डेफिनेटली कम। ऐसा ही होना चाहिए। और
जिस अवस्था में वो जो आईटी प्रोफेशनल थे, जिस अवस्था में फंसे हुए थे, मान लेते कि ऐसी अवस्था किसी के साथ भी हो जाए, मान लेते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए। हमें भारतवर्ष में अनेकों 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 पावरफुल मंदिर हैं जहाँ पर साक्षात देवी देवता वास करते हैं। तुम उनके पास जाओगे, वो तुम्हें बिना बोले भी अनेकों चीज़ें बोल देंगे, तुम्हें प्रेजेंस देंगे तुम्हारी लाइफ में। तो हम भारत में पैदा हुए हैं, हम कहीं और पैदा नहीं हुए, तो हम इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। आप कैसी भी सिचुएशन में हो ना, अभी आप मतलब अभी अगर आप इस अवस्था में कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो तुम वहाँ से भाग भी सकते हो। पैसे भरो, भाग जाओ। पैसे नहीं है फिर भी भाग जाओ और जितने भी पावरफुल मंदिर हैं उन मंदिरों को विजिट करने की कोशिश करो। बजरंगबली जी के अनेकों पावरफुल मंदिर है, जिसमें से एक बालाजी धाम, बागेश्वर धाम, बालाजी धाम, इस प्रकार के और भी मंदिर होंगे बजरंगबली जी के। आप हरिद्वार में अनेकों पावरफुल मंदिर हैं, आप वहाँ आ सकते हैं। आप काशी में अनेकों मंदिर हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। आप साउथ में रहते हैं तो साउथ में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल मंदिर है। जब आप इन जगहों पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स भी मिलेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। जब स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग, इनको अपनी लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा था, कैंची धाम पहुँचे थे। अरे आपको तो आके बता रहे हैं ना, नीम करोली बाबा जी उन लोगों के माध्यम से आपको कह रहे हैं कि भाई यहाँ आओ, मेरे पास पैसे के लिए मत आना, मेरे पास सोल्यूशन के लिए आना। पैसे, वो कहते हैं लोग मेरे पैसे के लिए आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नीम करोली बाबा जी जिस चीज़ के लिए यहाँ पर थे, आप उस चीज़ के लिए उनके पास जाओ। आपकी लाइफ में आपको सोल्यूशन चाहिए, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, उस अवस्था से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, सोल्यूशन चाहिए, आप उसके लिए उनके पास जाओ। पावरफुल मंदिरों में जाओ, वहाँ पे पंडित जी होंगे, उनसे बात करो। आसपास कोई ना कोई, अगर आप पावरफुल मंदिरों में जा रहे हैं तो आसपास कोई ना कोई आपको साधु संत ज़रूर टकराएंगे जो आपको सोल्यूशन दे देंगे। पर ध्यान रखना थोड़ा सा कि ऐसे में कोई आपका फ़ायदा ना उठा जाए। इसीलिए मंदिर में जितना टाइम इन्वेस्ट कर सको, उस मंदिर के अंदर जो पावरफुल देवी देवता हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग, ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। आप उनके पास बैठे रहो कि मैं यहाँ से उठने का नहीं, आज जब तक मुझे तो रास्ता नहीं दिखाता या रास्ता नहीं दिखाती। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखना आपको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलने ही वाला। क्योंकि जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है हमारे कर्मों की वजह से आती है। तो अगर आपके जीवन में कर्मों की बाढ़ आ चुकी है और आप इस बाढ़ से थोड़ी सी मुक्ति चाहते हैं, आप झेल नहीं पा रहे हैं, तो आप देवी देवताओं के पास जाते हैं, एनर्जी स्पेसेस में जाते हैं, ताकि जब उनकी एनर्जी का इंटरवेंशन आए तो जो कर्मों की बाढ़ आ रही थी, इसको टेक केयर करने के लिए ये देवी देवता की एनर्जी आ गई। ये इस बाढ़ को उस तरफ मोड़ देगी और आप यहाँ पर सेफली रहोगे। आप पावरफुल मंदिर जा सकते हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पेसेस है। कृपया करके इन जगहों पर जाए, आपकी समस्याओं का आपका समाधान मिलेगा। जीवन को ख़त्म करना, आत्महत्या करना, ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। आप मुक्त नहीं होगे, मेरी बात को समझ लेना, ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। और ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना कि जिस सिचुएशन में आप अभी फंसे हो, दैट इज़ नॉट फॉर एवर, वो हमेशा नहीं रहने वाली है, वो बदलेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई। एक तो कि जो आपकी सिचुएशन अभी है वो चेंज होनी ही होनी है, वो बदलेगी ही। दूसरा, अगर आप बहुत बेकार अवस्थाओं में फंसे हुए हैं, आप देवी देवता की उपासना स्टार्ट करें। तीसरा, आप पावरफुल एनर्जी स्पेसेस में जाएं, विजिट करें, वहाँ पर बैठें। केवल प्रसाद देना और प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस जगह पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो तुम देवी देवता के पास जा रहे हो, अगर आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी है तो एक मोमेंट में हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो बैठो जाके मंदिरों में, चाहे तुम कैसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, वहाँ पे आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आई होप कि जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहता था वो आप तक पहुँची होगी। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम्हारी लाइफ में लगता है तुम्हें कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, तुम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आई एम देयर टू हेल्प आउट। और ये वीडियो आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद देगी। लेकिन आपकी लाइफ के प्रति आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए, और यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करता हूँ।
हर दिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को टाइम लगता है वीडियोस देखने में, तो इसीलिए मैं 2-2 3-3 दिन छोड़कर वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना है, मेंटल ट्रैप में नहीं फंसना है, तो आई एम देयर विद यू ऑन दिस जर्नी। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।